अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम दो पैरेलल प्लेट के दरमियान जो है जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं उनके दरमियान किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास। ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है इसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया है और ये वाली जो प्लेट है इसको नेगेटिवली चार्ज किया गया है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, यानी क्लोजली जो है वो स्पेस है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो है वो समझाने के लिए ज़्यादा बनाया हुआ है, वरना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में काफ़ी कम है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली कंडक्टिंग प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट का जो तमाम चार्ज होगा वो इस इनर सरफेस पे जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट का जो तमाम नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी इनर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, यानी चार्जेस जो हैं वो इनर सरफेस पे होंगे, आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वैक्यूम है, यानी कोई भी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान प्लेट के दरमियान जो है वो वैक्यूम है। ठीक है, और अगर हम फील्ड की बात करें तो ये वाली जो पैरेलल ये लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट उससे शुरू हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पे एंड हो रही हैं। पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, यानी ये जो दरमियान में पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जो यानी दरमियान में जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो शो की गई है। ये एरो जो है वो शो करता है कि प्लेट पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव तक जो है वो जा रही हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कोई भी पॉइंट जो है वो ले लेंगे और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। फॉर एग्जांपल हम ये वाला पॉइंट जो है वो ले लेते हैं कि इस पॉइंट P पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट P पे कितनी फील्ड है ये हम मालूम करेंगे। तो फील्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे। वो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है वो हमने इस तरह से क्रिएट करनी है कि जो हमारा पॉइंट P है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आता हो। तो यहाँ पे हम एक हॉलो बॉक्स जो है वो बना लेते हैं। ये इस तरह से ये हॉलो बॉक्स जो है ये पॉइंट P जो है वो इसके अंदर आता है और ये वाली जो हॉलो बॉक्स है ये हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस। यानी पहला जो हमारा पॉइंट क्या होगा कि हमने गॉसियन सरफेस जो है वो क्रिएट करनी है, गॉसियन सरफेस बनानी है। उसके बाद हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसकी मदद से हमने इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये एक्चुअली किसी भी सरफेस पे चार्ज जो है वो अकूमुलेट होता है, अगर हुआ हो तो हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो मालूम कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी जितना चार्ज है जितने एरिया पे अकूमुलेट हुआ है उसकी रेशो को जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए, एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी ये जो सरफेस है जिस पे जितना चार्ज है तो बाय दैट सरफेस। ठीक है, तो हम जो है वो फाई ई की वैल्यू जो है वो निकालेंगे 1/ε0 सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ε0। ठीक है, ये हमारे गॉसेस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, अब हम फ्लक्स की वैल्यू मालूम करेंगे बाय फ्लक्स फार्मूला। फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्योंकि जो गॉसियन सरफेस ली है हमने उसी में से फ्लक्स जो है वो मालूम करना है, तो हम उस गॉसियन सरफेस को समझाने के लिए जो है वो अलहदा यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि ये एक बॉक्स की फॉर्म में है। अब देखें उस बॉक्स की जो है वो ये वाली एक साइड है, एक ये वाली साइड है, इसी तरह से ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और एक ये जो फ्रंट साइड है ये, और एक जो बैक साइड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि मुख्तलिफ जो
सरफेसेस हैं उस पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड की जो सरफेस के वेक्टर जो है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के अंदर है, यहाँ पे है ये, ठीक है, और हमें पता है कि जो चार्ज अकोमुलेट हुआ है वो इनर सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे नहीं है। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर हम इस साइड की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इस तरह से आ रही है। तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा है वो क्या हो गया, 90। एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ई और ए का और cos 90 ज़ीरो होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो सरफेस है वहाँ पे भी फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो। इसी तरह से ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस को कह लें, इसमें भी जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू दैट सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फिर ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो अगेन 90 डिग्री का बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो सरफेस है वहाँ पे भी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। उसके बाद ये वाली जो सरफेस आ जाती है हमारी, ये वाली जो सरफेस है, यानी इसको मतलब आप कह लें इस वाली सरफेस पे भी जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का मतलब है ये इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ए ई। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू ई ए। तो यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई ई ए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यानी वो जो गॉसियन सरफेस हमने ली थी उसकी सब साइड्स पे हमने फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड आप इस तरह से ये वाली जो साइड कह सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पैरेलल हैं, यहाँ दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये वाली जो है वो आउटर जो कंडक्टिंग प्लेट है हमारे पास, उसकी आउटर सरफेस में ये वाला जो गॉसियन सरफेस का पार्ट चला जाता है, तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी फ्लक्स जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम फाई इज इक्वल टू ई ए। अब हमारे पास ये वाला जो है फाई फ्लक्स की वैल्यू आ गई फार्मूले के लिए, और यहाँ पे ये वाली फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डायरेक्शन के लिए जो है हम लगा सकते हैं साथ आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि ई की, क्योंकि ई जो है वो एक वेक्टर है तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ से जो है वो इनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ई की वैल्यू है बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट के दरमियान में हर जगह ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वली दोनों बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए ई की वैल्यू जो है वो सेम होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, तो वो किधर को मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा जिस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिव ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये वाले जो हैं वो उसको रिपेल करेंगे, और ये वाली जो है वो नेगेटिव प्लेट है तो ये वाली जो है वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये जो डायरेक्शन जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की निकाली है, जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट।